पैसा नहीं लेकिन कर पारबो अगली बाहर के काम करिवार पड़ुला आरु से बेले तो जहाँ काम कले भी कम पैसा मिलुला। चाष कले भी 6 मास खेबार ली हुए तापरे बाकी जेन खरा मासार किसी काम नहीं मिलू थे हेते बेले मुग बिरी भी बेसी एंता नहीं होते और पनीपरिया चाष भी हेते भारी नहीं होते। बलांगीर ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बारिश बहुत अनियमितता से होती है और बारिश के अनियमितता की वजह से ड्राउट सिचुएशन होता है, लोगों को लाइवलीहुड नहीं मिलता और लोग माइग्रेशन के लिए चले जाते हैं। एक रिपोर्ट आया था कि एक माँ ने अपने बच्चे को कुछ 40 रुपए की वजह से अपने बच्चों को सेल किया। जब ये चीज़ पूरा एकदम फैल गया तब लोगों को लगा कि मतलब एक माँ अगर अपने बच्चों को मतलब कुछ पैसे के लिए अगर बेच रही है तो कितनी भुखमरी होगी वहाँ। तब की बात अगर 1985 के बाद अगर किया जाए, लोग अपने अधिकार को लोगों को मालूम नहीं था, हमारा क्या अधिकार है, जंगल, ज़मीन, लैंड, एनवायरनमेंट, क्या करना है उन पर, उनको कुछ मालूम नहीं था। तो अगर लोगों को अपने अधिकार ही नहीं मालूम तो लोग क्या करेंगे। तो इसी वजह से जब डॉक्टर एक्स पटनायक बोले कि विकल्प एनजीओ स्टार्ट करेंगे, पहले लोगों को अपने अधिकारों को जताएंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 करके विकल्प इस्टेब्लिश हुआ और एक एनजीओ के रूप में पूरा इस्टेब्लिश हो गया। तो हमारा पहला कदम था, हमने एक मरूडी प्रतिकार मंच बनाया हर एक गांव में। वहाँ जो मंच बना वहाँ गांव के लोग शामिल हुए और वहाँ महीने में वो 15 दिन बैठते थे और वहाँ उन लोग अपने गांव के बारे में चर्चा करते थे और पूरा प्रॉपर प्लानिंग करते थे कि इस बार हम ऐसे करेंगे, ऐसे क्रॉप करेंगे, ये करेंगे। और अगर वो फेलियर होते थे तो किसके पास जाके उसको सक्सेसफुल करेंगे, वो भी वो प्लान में शामिल करते थे। तो हर एक गांव में हमारा एक मरूडी प्रतिकार मंच बना। दूसरी, हमने अशिक्षा आंदोलन एक स्टार्ट किया हर एक गांव में। 1889 में हम करीबन 153 विलेज में हमने ये अशिक्षा आंदोलन स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे हमने बच्चों की जो हमारी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाया, क्योंकि हमें मानते हैं कि एजुकेशन अगर सही होगा तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो हमने एजुकेशन को स्टार्ट किया। फिर एसएजी मूवमेंट स्टार्ट किया। एसएजी मूवमेंट से लोगों को लाइवलीहुड कैसे जनरेट कर पाएंगे, उनको वो रास्ता दिखाया। उनका ट्रेनिंग्स हुआ, प्रोग्राम्स हुआ और एसएजी मूवमेंट्स पूरा कम्प्लीटली क्रिएट हुआ। उसके बाद वाटरशेड प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुआ। तो लोगों को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने लोगों को बताया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को बताया। फॉरेस्ट में भी लाइवलीहुड लोगों जनरेट करते हैं, बिकॉज यहाँ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में लोग केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करते हैं, फॉरेस्ट लाइवलीहुड में भी डिपेंड करते हैं। तो फॉरेस्ट से कैसे लाइवलीहुड जनरेट हो पाएगा, एनटीएफ पे कैसे लोग रोजगार लोग कर पाएंगे, तो वो सब उनको सिखाया। तो धीरे धीरे करके ऐसे हम कदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठा के मास मोबिलाइजेशन करके हम ये सब चीज़ को धीरे धीरे एड्रेस कर पाए। विकल्प ऑर्गेनाइजेशन जो है तो लास्ट 35 इयर्स हो गया है उड़ीसा में लाइवलीहुड प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था। जैसे कि माइग्रेशन पॉपुलेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद स्मॉल फार्मर लोग को हम लोग पहले फोकस करते हैं। इसके पास माइग्रेशन जा रहे हैं उन लोग को अगर हम लोग गवर्नमेंट का स्कीम के साथ हमारे विकल्प साथ जोड़ेंगे तो माइग्रेशन कंट्रोल होता है। तो उस फैमिली लोग का हम ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद अदर फार्मर लोग का हम फोकस करते हैं। हमारे 24 प्रोड्यूसर ग्रुप है। एक प्रोड्यूसर ग्रुप में ऑन एन एवरेज 150 मेंबर्स हैं। उनके साथ रेगुलर प्लानिंग होता है, क्रॉप कैसे किया जाएगा, उनका प्रोडक्शन को
कैसे मार्केटिंग किया जाएगा। तो उनका क्या हो, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है उनका प्रोडक्ट, तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, विकल्प हमको हमारे साथ है तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। गोमूत्र अच्छे 10 लीटर और लिंब पत्र अच्छी 10 केजी और गोबर खत 2 केजी के मिसई करी और 200 लीटर पानी रे इटा होइछे निमास्त्र तैयारी होइछे। पीजी तरफ रु आमर इहादे का से उस मैंने बनाऊँ आमर गोबर खत बनाऊँ तार परे आमर निमास्त्र ई प्रकार उस मैंने भी दौन मंजी मैंने आनी दौन आउ ये आमर निमास्त्र आ जीवामृत को व्यवहार कले माटीटा उर्वरता ही करी फल फूल बहुत हेसी। धाड़ी तली पकाबार गोटे उद्देश्य है कि आमे जदि धाड़ी रे करमा बेले हमर गचर माने डिस्टेंसटा तामाने गोटे गोटे इंच हेबा और धाड़ीटा 3-3 इंच रो आमे धाड़ी से माने जेन प्लानिंग रे जैविक सार प्रयोग कर बोलछन जैविक सार दउछु गोबर खत दे करी सेटा के चाष कर बारू आमे नुआ नुआ जिनिस भी सिखुछु ताकि आमे कम दाम मंजी जेनटा नि के आमे आनुथनु अतका रेट दे करी आनथनु इहादे पीजी बा कंपनी द्वारा आमे कम दाम रे भी मंजी आनी पारुछु से दुकान रो 20-30 टका कम रे भी कई पारुछु। देश निजे आगरू बेले मजूरी काम कले भी दिन को 50 टका कि 100 टका होता है टाइम रे बेले कुटुम्बटे थिले भी से 50 कि 100 टका रे नहीं होते खाबार पीबार भी कंट्रोल होतला के ज्वर तो बांधले सबू हेटा होतला के नहीं होते हेती लगी तार माने आमे देश जोथुनु इहादे आज्ञा माने विकल्प आज्ञा माने आसले आरु बोले जे तुम्हें चाष बाड़ी कर मंजी मने भी देले पताली मंजी बैगन मंजी सबू मंजी अनेक प्रकार मंजी देले उइल मंजी तेहरू धीरे धीरे करी ताहाके आमे हेटा करी करी धीरे धीरे करी आरु आगे बढ़नु नकिनी सेति लागी इहादे नि जीवानु तापरे जेहेतु विकल्प सस्ता आसला एसएचजी गठन कला एसएचजी परे परे पीजी गठन कला पीजी परे तापरे कंपनी भी गठन करिछि महिला चाषी कंपनी और इथि आमे किछि सरकारी सुविधा जानि नि थी जे भाई विकल्प आसला सब सरकारी सुविधा माने कहला बिकवा लगी मार्केटिंग निजे करसु गाँ के आस आम जेन विकल्प नाम जेन हरिशंकर चाषी कंपनी रो जेन 2टा सीआरपी अच्छन से मन के फोन कर देले गाड़ी धरिक रहउछन माल नउछन। जो वुमेन फार्मर है उनकी इनकम को कैसे बढ़ाना है तो सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन करना पड़ेगा वेजिटेबल्स का, फिर कलेक्टिव मार्केटिंग करना पड़ेगा। फिर कलेक्टिव मार्केटिंग के लिए और जो भी टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए होता है वो हमारी टीम जाके उनको देते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो महिला हैं कैसे एम्पावर्ड हो सकती हैं, बिकॉज अगर उनके पास में अगर डिसीजन मेकिंग पावर है, उनका लाइवलीहुड आ रहा है तो डेफिनेटली वो एम्पावर्ड होंगे। तो इसकी वजह इसी सोच के लिए हम एपीसी प्रोजेक्ट हमारा कपरागढ़ ब्लॉक में चल रहा है। हम तो सबसे पहले एसएचजी के लेके पीजी बनाए हैं। पीजी के प्रोड्यूसर ग्रुप जो है, प्रोड्यूसर ग्रुप जो बनाने के बाद जो गवर्नमेंट का लिंकेज है और जो भी गवर्नमेंट का लिंकेज आता है वो लिंकेज करवाते हैं वो महिला लोगों को। और जो उनकी खेती में थोड़ा बहुत कम होता है, उनका मार्केटिंग का ठीक नहीं रहता है, रेट का ठीक नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से ठीक से बेच नहीं पाते हैं। उसी चीज़ को हम लोग मार्केटिंग में लिंकेज करवाते हैं और थोक के हिसाब से हम लोग उसको बिक्री करते हैं।
और एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिब्दे फाउंडेशन की मदद से 5 साल के बच्चे जो हैं 5 साल में 0 से 5 साल के बच्चे तक को हम न्यूट्रिशन देने के लिए उनको दूध देते हैं और बिस्किट्स देते हैं। तो ये हम 2 सेंटर चल रहा है हमारा खपरापुर ब्लॉक में, एक बूढ़ीबाल और एक भानपुर गांव में, जो 50-50 बच्चे आते हैं। उनको हमारा काम है 1 घंटा, हमारे एक जो विलेज जो वर्कर हैं उनको 1 घंटा पढ़ाएंगे और कभी कभी उनको मतलब और देने के लिए हम मिलेट्स लड्डू, मिलेट्स के बिस्किट्स, मिलेट्स कुकीज़ और कुछ हेल्दी जो भी जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स है, एग्स हैं, वो भी कभी कभी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुनी कुनी छुआ मैंने आउछन आम सेंटर ठान के गुरस भल भावे पूछन मजबूत होछन कमजोरी निहन बोली करी। हमारा तुरेकला ब्लॉक एक है, उस ब्लॉक में हम लोग 2018 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिलेट ट्यूशन प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फार्मर लोग को हम लोग मिलेट्स के ऊपर हम लोग अवेयरनेस करते हैं और फार्मर लोग को हम लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो आप लोग जानते होंगे कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फार्मर लोग अपलैंड में ये में कॉटन के करते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग को मोटिवेट करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि उन लोग मिलेट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आग तो आम बापा दादी मैंने करते आज्ञा भल होता तार से छाणीदेला नहीं करते आम जो विकल्प और विलेज मिशन आसले से बताला आम 4 वर्ष खंडे है मलिया चाष करूँ। बाकी चाष दुनिया मेडिसिन पतर लगुच ये किचु नहीं लगवा, खाली गाय गोबर गोबर टी दिखा जगह देले भल कि हो जाए। कम बरसाते भी हो जाए सार यहाँ, बेसी मेहनत भी नहीं पड़वार, पारे जगह देले हो जाए। उसके बाद हम लाइफ स्टॉक के ऊपर भी फोकस करते हैं। जो कुछ लोगों का पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस फैमिली है, वो लोग क्या करेंगे, और तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो लोग को भी हम लोग कैसे वो बैकवर्ड पोल्ट्री करेंगे, गोट फार्मिंग करेंगे, उसके हम करते हैं। वो लोग को भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम लिंक करते हैं। मैं पहला तो माने किसी पनीपरिया चाष करते हैं, जेनटा कि मोर लगे साधारण गोटे फसल होता मोर बोरवेल भी नहीं थे से समय आते तमने प्रॉफिटेबल नहीं थे मोर चाषटा आउ पखापाखि मैं चाष के छाड़बार मूड रे थे मैं चाष रहते माने किसी उन्नति करवार भलिया मोर नहीं दिशु माने दरकार पड़े तो दादान खटी जीवार भलिया स्थिति में पलि आसते तो एवं जिते बेले मत विकल्प सहायता देले आज्ञा मैंने और मोर लाइवलीहुड गोटे सस्टेन पैसार लगे जेन गोटे मोर प्रोब्लेम होता विभिन्न समय माने जिते माने असुविधा हेल्ले कुकड़ाटे बिकी पारुछे तो ठीक अच्छे मैं मोर आर्थिक स्थिति एवं सुधार होची।